हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक पोम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। अच्छा, इस पोएट्री के अंदर जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो बताते हैं कि जो स्लीप है वो किस तरह से स्पिरिचुअल और इमोशनल जो लेवल है उसको इफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल के। और वो इस पोएट्री के जरिए बड़े प्यारे तरीके से बताते हैं कि नींद जो है ना वो थोड़ी देर के लिए आपको दूर कर देती है सारी की सारी तनावों से और सारी परेशानियों से। और उन्होंने इस पोएट्री के अंदर रियलाइजेशन किया है कि उनकी जो बिलव्ड वन है लूसी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो किस तरीके से जो है उसके जाने के बाद उन्हें कुछ एहसास होता है उसके लॉस का और वो इसे बेयर नहीं कर पाते। तो लाइन बाय लाइन पढ़कर इसका पता लगाते हैं। अच्छा, इस पोएट्री के अंदर हम लोग पोएटिक डिवाइसेस भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो स्टैंजा है वो क्या है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। स्लम्बर मतलब होता है नींद, स्पिरिट मतलब सोल और सील मतलब होता है क्लोज्ड, यानी कि जो नींद है उसने मेरी आत्मा को बांध के रख रखा है या बांध लिया है। अच्छा, स्पिरिट सील जरा देखिए गौर से, यहां पर ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जो होता है आपका वो पोएटिक डिवाइस है जहां पर जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं वो आपका रिपीट हो रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एस और एस जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एलिट्रेशन यहां पर आया। आई हैड नो ह्यूमन फियर। तो देखिए आगे क्या कहता है पोएट कि मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं था। अगर हम बात करें तो इससे पहले देखो फियर क्या होता है, फियर होता है सेपरेशन का फियर। तो लोगों को जो सबसे ज्यादा डर लगता है वो होता है कि वो कहीं अपनों से अलग ना हो जाएं, तो उस तरह का कोई फियर नहीं था पोएट को। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अच्छा, अब यहाँ पर जो पोएट है उन्हें एहसास होता है किसके बारे में, कि उनका जो लव्ड वन था यानी कि जो लूसी थी वो चली गई उन्हें छोड़कर। तो शी सीम थिंग दैट कुड नॉट फील, अब वो उस तरह की है, चीज बन चुकी है जिसे मैं फील नहीं कर सका। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, एक्चुअली होता क्या है, राइटर ने अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया और उसे एहसास ही नहीं हुआ किसी भी चीज का, और जब उसे एहसास हुआ तब तक जो उसका बिलव्ड वन यानी जो लूसी थी वो उससे दूर जा चुकी थी। तो देखिए इस लास्ट वाली जो दो लाइंस हैं, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, ये आपका एंजाममेंट है। पोएटिक डिवाइस एंजाममेंट कौन सा होता है, ये वो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जहां पर एक लाइन जो है वो आगे कंटिन्यू हो रही होती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो देखिए कुड नॉट फील के बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन फील के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या कहता है, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। अब पोएट को ये पूरी तरह से रियलाइज हो गया है कि जो लूसी है वापस नहीं आने वाली। तो वो कहता है कि अब उसमें मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, किसी तरह की फोर्स उसके अंदर नहीं है। शी नेदर हियर्स नॉर सीज, ना तो वो सुन सकती है ना देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायurnal कोर्स, हर किसी के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कहते हैं कि लूसी को जो है वो दफना दिया जाता है और उसके बाद होगा ये कि एक दिन जो है वो भी इसी अर्थ का हिस्सा बन जाएगी। डायurnal कोर्स मतलब डेली कोर्स यानी डेली एक्शन। अर्थ जो है वो रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पर, तो वो जो है इसी के साथ रोटेट करेगी। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और जो अर्थ के रॉक्स, ट्रीज और जो स्टोन्स हैं वो भी इन्हीं का हिस्सा जो है वो एक दिन बन जाएगी, यानी अब वो वापस लौट के कभी नहीं आएगी। अच्छा देखिए, रोल्ड राउंड, ये यहाँ पर आर और आर जो है वो रिपीट हो रहा है और ये भी आपका एलिट्रेशन है। अगर इसी लाइन को थोड़ा और गौर से देखें तो रोल्ड राउंड इन अर्थ डायurnal कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, तो ये आपका एंजाममेंट भी है, क्योंकि कोर्स के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है लेकिन कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर है नहीं। तो इसी के साथ आपकी छोटी सी और प्यारी सी पोएट्री यहाँ पर फिनिश होती है। आगे की पोएट्री और चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।